आज पुनः मैं मानवेंद्र कुशवाहा आप सभी के बीच सुरभि भाषा संपदा भाग अष्टम अर्थात कक्षा अष्टम के भैया बहनों के लिए पाठ 2 सुभान खां पाठ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस पाठ के लेखक श्री राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। श्री राम वृक्ष बेनीपुरी जी की यह एक रेखा चित्र है जो उनकी रेखा चित्र माटी की मूर्तें 1946 में प्रकाशित हुई थी। उसी में अंकित यह रेखा चित्र सुभान का एक ऐसे मुसलमान का रेखा चित्र है जो वास्तव में खुदा का नेक बंदा है और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा वह प्रेम करता है। सुभान खां अपने धर्म के प्रति जितना श्रद्धावान है उतना ही वह दूसरे धर्म के प्रति आदर भी रखता है। एक ओर सुभान खां बच्चों के साथ बच्चे होते हैं तो सांप्रदायिक कट्टरपंथियों के साथ उनके सामने चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं। इसमें लेखक ने अपने बचपन की अनेक घटनाओं के आधार पर सुभान खां के चरित्र का ताना बाना बुना है। राम वृक्ष बेनीपुरी जी इस रेखा चित्र के माध्यम से सुभान खां का उदात्त चरित्र प्रस्तुत किए हैं। इसमें सुभान खां के माध्यम से धर्मनिष्ठा, भाईचारा, सदाचार, सद्भावना तथा हिंदू मुस्लिम एकता के उच्चतम मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा देने का सफल प्रयास किया है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जीवन परिचय। राम वृक्ष बेनीपुरी जी, ये हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म 1902 ईस्वी में मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता श्री फूलचंद जी एक साधारण किसान थे। इनके बारे में कहा जाता है कि इनके बचपन का नाम राम वृक्ष शर्मा था और इन्होंने साहित्य में रुचि लेने के कारण, कुछ लोगों के सुझाव के कारण इन्होंने अपने गांव के नाम को ही अपने नाम के पीछे जोड़ लिया। राम वृक्ष बेनीपुरी कहे जाने लगे। राम वृक्ष बेनीपुरी जी के माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था, जिसके कारण इनका लालन पालन इनकी मौसी ने किया और यह अपने मामा के यहाँ ही अपना जीवन यापन किए। इन्होंने अपने प्रारंभिक शिक्षा अपने मामा के यहाँ ही ग्रहण की। 1920 ईस्वी में गांधी जी के असहयोग आंदोलन से भी जुड़े और स्वतंत्रता संग्राम में निरंतर प्रतिभाग करते रहे। 1957 अर्थात 1957 में विधानसभा के सदस्य के रूप में भी निर्वाचित हुए और बिहार हिंदी सम्मेलन की भी स्थापना इन्होंने की। 1968 ये है। 1968 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचनाओं के बारे में देखेंगे। पतितों के देश में इनकी रचना है। पतितों के देश में जंजीरें और दीवारें, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, नेत्रदान,
विद्यापति पदावली की रचनाओं का भी इन्होंने संग्रह किया और नई धारा मासिक पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया। नई धारा ये पत्रिका है, इसके संपादक हमारे राम वृक्ष बेनीपुरी जी रहे। राम वृक्ष बेनीपुरी जी को कलम का जादूगर भी कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर ने इनके बारे में कहा था कि साहित्य में जो कुछ ये लिखना चाहते थे वह इनकी कलम लिखा देती थी। इसी आधार पर इन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाने लगा। अब हम सुभान खां कहानी पढ़ेंगे। इसमें लेखक के बचपन की कुछ बातें संकलित की गई हैं। जो छोटा बच्चा आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है यह लेखक ही है, अर्थात राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी जी एक बालक के समान, जैसे बालकों के मन में प्रश्न होता है वैसे ही उन्होंने पहला प्रश्न पूछा, क्या आपका अल्लाह पश्चिम में रहता है? वह पूरब में क्यों नहीं रहता? सुभान दादा की लंबी सफ़ेद चमकती दाढ़ी में अपनी नन्ही उंगलियों को घुमाते हुए मैंने पूछा। अर्थात लेखक ने अपनी छोटी छोटी नन्ही उंगलियों को सुभान खां की सफ़ेद और लंबी दाढ़ी जो थी, चमचमा रही थी, चमक रही थी, उनमें अपनी छोटी छोटी उंगलियों को फिर घुमाते हुए यह प्रश्न पूछा था कि क्या आपका अल्लाह पश्चिम में रहता है? वह पूरब में क्यों नहीं रहता? उनकी चौड़ी उभरी पेशानी पर एक उल्लास की झलक और दाढ़ी मूछ की सघनता में दबे पतले अधरों पर एक मुस्कान की रेखा दौड़ गई। अर्थात उनकी चौड़ी उभरी पेशानी मतलब माथा, ललाट, जिस पर एक उल्लास अर्थात खुशी की झलक दिखाई दे दी और दाढ़ी मूछ की सघनता में उनके जो अधर थे, होठ थे, उस पर भी मुस्कान की रेखा दौड़ गई। अपनी लंबी बाहों की दाहिनी हथेली से मेरे सिर को सहलाते हुए उन्होंने कहा। अपनी लंबी बाहों की दाहिनी हथेली को बालक के सिर पर अर्थात लेखक के सिर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, नहीं बबुआ, अल्लाह तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब ओर है। सुभान खां ने बताया कि नहीं बेटा, अल्लाह अर्थात ईश्वर, अल्लाह तो सभी दिशाओं में व्याप्त है, चाहे वह पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो या दक्षिण हो, चारों ओर है। फिर लेखक पूछते हैं, तो फिर आप पश्चिम की ओर ही खड़े होकर ही नमाज क्यों पढ़ते हैं? पश्चिम की ओर के मुल्क में अल्लाह के रसूल आए थे। सुभान खां ने बताया, पश्चिम की ओर के मुल्क अर्थात पश्चिम के देशों में अल्लाह के रसूल अर्थात पैगंबर, अल्लाह के ईश्वर, गॉड ऑफ अल्लाह जिसे हम लोग कहते हैं पैगंबर, तो पैगंबर आए थे। जहाँ रसूल आए थे वहाँ हमारे तीर्थ है, अर्थात जहाँ हमारे पैगंबर आए थे वही पश्चिम की ओर हमारे तीर्थ स्थल है। हम उन्हीं तीर्थों की ओर मुँह करके अल्लाह को याद करते हैं। वे तीर्थ यहाँ से कितनी दूर होंगे? बालक ने फिर से सुभान खां से प्रश्न पूछा। जहाँ सूरज देवता डूबते हैं। सुभान खां ने बताया, जहाँ सूर्य देवता डूबते हैं। आप उन तीर्थों में गए हैं सुभान दादा? बालक ने पूछा, आप उन तीर्थों में गए हैं? सुभान दादा की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू डबडबा आए
उनका समूचा चेहरा लाल हो उठा। सुभान दादा की बड़ी बड़ी आँखों में आंसू आ गए और वह हल्के हल्के आंसुओं से उनकी आंखें डबडबा गई और उनका पूरा चेहरा लाल हो गया। भाव विभोर हो गदगद कंठ से बोले। भाव विभोर होकर उनके आंखों में पानी भर गया और गला कुछ रूंध गया। उसी भाव विभोर से रूंधे हुए गले से कंठ से बोले, वहाँ जाने में बहुत खर्च पड़ता है बबुआ, वहाँ जाने में बहुत खर्चा होता है। मैं गरीब आदमी ठहरा ना हूँ, वहाँ जाऊँगा तो बहुत खर्च लगेंगे। इस बुढ़ापे में भी इतनी मेहनत मशक्क़त कर रहा हूँ कि कहीं से कुछ पैसे बचा पाऊँ और उस पाक जगह की जियारत कर आऊँ। बूढ़े सुभान दादा ने बालक अर्थात लेखक से कहा कि इस बुढ़ापे में इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ पैसा यदि बच जाएगा तो मैं उस पाक अर्थात पवित्र जगह की यात्रा, जियारत मतलब यात्रा कर आऊँ, वहाँ मैं तीर्थ स्थल को घूम आऊँ, देख आऊँ, पैगंबर के दर्शन कर आऊँ। इसलिए मैं अपने इस बुढ़ापे में इतनी मेहनत करता हूँ। उनकी आँखों को देखकर मेरा बचपन का दिल भी भावना से ओत-प्रोत हो गया। उस समय की उनकी आँखों को देखकर मेरे बचपन का दिल भी भावना से ओत-प्रोत हो गया। अर्थात जब बड़े रोते हैं तो छोटे बच्चे भी उनके आँखों में आंसू आ जाते हैं, तो लेखक के मन में भी उनकी भावना से उसका हृदय ओत-प्रोत हो गया। मैंने उनसे कहा, मेरे मामा जी से कुछ कर्ज क्यों नहीं ले लेते दादा? लेखक ने कहा कि आप मेरे मामा जी से कुछ कर्ज यानी उधारी में कुछ पैसे ले लेते। कर्ज के पैसे से तीर्थ करने में सवाब नहीं मिलता बबुआ। कर्ज के पैसे से तीर्थ का फल नहीं मिलता बबुआ। अल्लाह ने चाहा तो 1 साल में इतने जमा हो जाएंगे कि किसी तरह वहाँ जा सकूं। यानी अल्लाह ने चाहा तो 1 साल में पैसे जमा हो जाएंगे जिससे मैं वहाँ तीर्थ यात्रा कर पाऊँ। वहाँ से मेरे लिए भी कुछ सौगात लाइएगा ना। लेखक ने कहा कि वहाँ से कुछ मेरे लिए उपहार तो लाइएगा ना। क्या लाइएगा? फिर से लेखक ने पूछा, क्या लाइएगा? वहाँ से लोग खजूर और छुहारे लाते हैं। सुभान दादा ने बताया कि वहाँ से लोग खजूर और छुहारे लाते हैं। बालक ने कहा, हाँ हाँ, मेरे लिए छुहारे ही लाइएगा, लेकिन 1 दर्जन से कम नहीं लूँगा। राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने कहा सुभान दादा से कि हाँ हाँ, मेरे लिए छुहारे ही लाइएगा, लेकिन 1 दर्जन से कम नहीं लूँगा। समझ जाइए। सुभान दादा की सफ़ेद दाढ़ी मूछ के बीच उनके सफ़ेद दांत चमक रहे थे। सुभान दादा की सफ़ेद दाढ़ी मूछ के बीच उनके सफ़ेद दांत भी चमक रहे थे। कुछ देर तक मुझे दुलारते रहे, यानी कुछ देर तक मुझे वह प्रेम करते रहे। फिर कुछ रुक कर बोले, अच्छा जाइए, देखिए मैं ज़रा काम पूरा कर लूँ। फिर कुछ देर रुक कर वो बोले कि अच्छा अब आप जाइए, मैं भी तो अपना कुछ काम कर लूँ। दूरी भर पूरा काम नहीं करने से अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे। अर्थात मजदूरी भर भी काम यदि नहीं करता हूँ तो अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे। क्या आपके अल्लाह बहुत गुस्सेवर हैं? मैं तुनक कर बोला। राम वृक्ष बेनीपुरी जी कह रहे हैं कि मैं थोड़ा चिढ़ कर बोला कि क्या आपके अल्लाह बहुत गुस्से वाले हैं? आज सुभान दादा बहुत जोरों से मेरी इस बात पर हंस पड़े और फिर से मेरी सिर पर हथेली फेरी और बोले,
बच्चों से वह बहुत खुश रहते हैं बबुआ, अर्थात अल्लाह बच्चों से बहुत खुश रहते हैं। वह तुम्हारी उम्र दराज करें, वह तुम्हारी लंबी आयु करें, लंबी उम्र करें तुम्हारी। कहकर मुझे अपने कंधे पर ले लिया, मुझे लिए हुए दीवार के नज़दीक आए, वहाँ उतार दिया और झट अपनी कन्नी और वसूली से दीवार पर काम करने लगे। इतना कहकर उन्होंने मुझे कंधे पर ले लिया और मुझे लिए हुए एक दीवार के नज़दीक पहुँचे, उसके निकट गए और उस दीवार के निकट जाकर मुझे वहाँ से उतार दिया और तुरंत अपनी कन्नी अर्थात कन्नी जिससे दीवार जोड़ी जाती है, जिसे हम लोग देशज में करनी कहते हैं, और वसूली लेकर दीवार बनाने का काम करने लगे। सुभान खां एक अच्छे राज समझे जाते हैं, यानी सुभान खान एक अच्छे राजमिस्त्री समझे जाते हैं। राजमिस्त्री अर्थात जो मकान बनाने का कार्य करते हैं, मिस्त्री। तो सुभान खान भी एक अच्छे राजमिस्त्री समझे जाते हैं। जब जब घर की दीवारों पर कुछ मरम्मत की ज़रूरत होती है, उन्हें बुला लिया जाता है। आते हैं 5-7 रोज़ यहीं रहते हैं, काम खत्म कर चले जाते हैं। लेखक बता रहे हैं कि सुभान खां एक अच्छे राजमिस्त्री समझे जाते हैं। जब भी उनके मामा के यहाँ कुछ कार्य या दीवारों की मरम्मत करनी होती है, तब उन्हें वहाँ बुला लिया जाता है और जब वह आते हैं उनके मामा के यहाँ, तब 5-7 दिन तक वहीं रहकर काम को समाप्त करके ही जाते हैं। लंबा चौड़ा तगड़ा है बदन इनका, पेशानी चौड़ी, भौहें बड़ी। लंबा चौड़ा शरीर है, तगड़ा मजबूत शरीर है इनका। पेशानी चौड़ी अर्थात ललाट भी इनकी चौड़ी है। भौहें इनकी सघन है और उभरी हुई है, ऊपर उठी हुई हैं। आँखों के कोने में कुछ लाली और पुतलियों में कुछ नीलेपन की झलक। लेखक सुभान खां के शारीरिक बनावटों को बता रहे हैं कि सुभान खां कैसे कैसे व्यक्ति थे। आँखों के कोने में उनके कुछ लालिमा थी और पुतलियों में कुछ नीलेपन की झलक थी, अर्थात आँखों में जो पुतलियाँ होती है काले काले, उनमें वह नीलेपन की झलक थी। नाक साधारण ढंग से नुकीली थी, थोड़ी तीखी। दाढ़ी सघन थी बालों से, इतनी लंबी कि छाती तक पहुंच जाए। दाढ़ी के उनके बाल जो इतने लंबे थे कि सीने तक पहुंच जाए। वह छाती जो बुढ़ापे में भी फैली फूली हुई और शरीर इतना बढ़िया मजबूत कि बुढ़ापे में भी वह गठीले और सुंदर शरीर वाले थे। सिर पर हमेशा ही एक दुपलिया टोपी पहने और बदन में नीम आस्तीन कुर्ता, कमर में कच्छे वाली धोती, पैर में चमरौधा जूता। चेहरे से नूर टपकता, मुंह से शहद झड़ता। सिर पर हमेशा ही एक दुपलिया टोपी पहने और बदन में नीम आस्तीन कुर्ता, अर्थात नीम आस्तीन का मतलब और आधी बाह वाला जो कुर्ता होता है उसे वह पहने हुए थे और कमर में कच्छे वाली धोती भी लपेटे थे। पैर में चमड़े का जूता था। चेहरे से नूर अर्थात चेहरे से उनके तेज और सुंदरता दिखाई देती थी। मुंह से उन जब बोलते थे तो शहद अर्थात मीठी बाणी ही निकलती थी। भले मानसों के बोलने चालने, बैठने उठने की कायदे की पूरी पाबंदी करते वह, यानी भले आदमी के जैसे एक अच्छा व्यक्ति, सुंदर शीलवान चरित्रवान व्यक्ति जैसे चलता है, उठता है, बैठता है, उसके बोलने से, उसके चलने से, उसके बैठने से, उसके कपड़े पहनने से उसकी पहचान होती है। ठीक वैसे ही एक ऐसे
आदर्श चरित्रवान के समान वह उसके पूरी ख्याल करते थे। किंतु बचपन में मुझे सबसे अधिक भाती उनकी वह सफ़ेद चमकती हुई दाढ़ी। लेखक कह रहे हैं किंतु बचपन में मुझे सबसे अधिक प्रिय जो लगता वह उनकी सफ़ेद चमकती हुई दाढ़ी थी। नमाज के वक्त कमर में धारीदार लुंगी और शरीर में सादा कुर्ता पहन, घुटने टेक, दोनों हाथ छाती से जरा ऊपर उठा, आधी आंखें मूंद कर जब वह कुछ मंत्र सा पढ़ने लगते, मैं विस्मय विमुग्ध होकर उन्हें देखता रह जाता। लेखक कह रहे हैं कि जब वह नमाज के वक्त बैठकर कुछ बुदबुदाते हैं मंत्र, तो लेखक आश्चर्य होकर उन्हें देखता रह जाता है। मुझे ऐसा मालूम होता सचमुच उनके अल्लाह वहाँ आ गए हैं। लेखक कह रहे हैं कि सचमुच मुझे ऐसा लगता कि अल्लाह वहाँ आ गए हैं। दादा झपकती आँखों से उन्हें देख रहे हैं और ये होठों की बातें उन्हीं से हो रही हैं। लेखक अनुमान व्यक्त कर रहे हैं कि जो सुभान दादा हैं वह अपनी झपकती आँखों से, यानी हल्की हल्की मुंदी हुई आँखों से वह ईश्वर से ही कुछ बुदबुदा कर बातें कर रहे हैं। एक दिन बचपन के आवेश में मैंने पूछ ही लिया, सुभान दादा आपने कभी अल्लाह को देखा है? एक दिन बचपने के आवेश में जल्दीबाजी में लेखक ने अपने सुभान दादा से पूछ लिया कि आपने कभी अल्लाह को देखा है? यह क्या कह रहे हो बबुआ, इंसान इन आँखों से अल्लाह को देख नहीं सकता। सुभान दादा ने कहा कि ये क्या पूछ रहे हो बबुआ, इंसान इन आँखों से अल्लाह को कभी नहीं देख सकता। मुझे धोखा मत दीजिए दादा, मैं जब देखता हूँ आप रोज़ आधी आँखों से उन्हें देखते हैं और उनसे बुदबुदा कर बातें करते हैं। हाँ हाँ, मुझे चकमा दे रहे हैं आप। लेखक कह रहा है धोखा मत दीजिए मुझे दादा, मैं सब जानता हूँ। मैं जब देखता हूँ आप रोज़ आधी आँखों से उन्हें देखते हैं और मुंह से बुदबुदा कर बातें करते हैं, मैं रोज़ देखता हूँ आपको। हाँ हाँ, मुझे चकमा आप दे रहे हैं। मैं उनसे बातें करूँगा, मेरी ऐसी तकदीर कहाँ। सुभान खां कह रहे हैं कि मैं उनसे बातें करूँ, अल्लाह से बातें करूँ, ऐसी मेरी किस्मत में नहीं है। सिर्फ रसूल की उनसे बातें होती थी बबुआ, यह बातें कुरान में लिखी हैं। बबुआ सिर्फ पैगंबर से ही उनकी बातें होती थी, यह बातें कुरान में लिखी हैं। यानी मुस्लिम धर्म का, इस्लाम का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है वह कुरान है, जिसमें यह बातें लिखी गई हैं कि केवल पैगंबर ही ईश्वर से, अल्लाह से बातें करते थे। फिर लेखक ने पूछा, क्या उनकी भी दाढ़ी थी? हाँ हाँ थी, बड़ी खूबसूरत लंबी सुनहली। सुभान दादा ने कहा हाँ हाँ थी, उनकी भी बड़ी खूबसूरत लंबी सुनहली दाढ़ी थी। अब भी उनकी दाढ़ी के कुछ बाल मक्का में रखे हैं, हम अपने तीर्थ में उन बालों के भी दर्शन करेंगे। सुभान दादा ने कहा कि जब मैं तीर्थ यात्रा करने जाऊंगा तो उनकी दाढ़ी के कुछ बाल जो मक्का मदीना में रखे गए हैं, मैं उनके भी दर्शन करूंगा। बड़ा होने पर मैं भी दाढ़ी रखूंगा। रामबेनी वृक्षपुरी जी ने कहा कि बड़ा होने पर मैं भी दाढ़ी रखूंगा। दादा लंबी दाढ़ी, दादा मैं लंबी दाढ़ी रखूंगा। सुभान दादा ने मुझे उठाकर गोद में ले लिया, फिर कंधे पर चढ़ाकर इधर उधर घुमाया। सुभान दादा बड़े प्रेम से लेखक को गोद में उठाकर ले लिया, फिर कंधे पर बैठाकर घुमा रहे हैं इधर उधर। देखिए चित्र में दिखाई भी दे रहा है। तरह तरह की बातें सुनाई, कहानियाँ कहीं, लेखक को कंधे पर घुमा फिराकर कहानियाँ कहीं। मेरा मन बहलाकर फिर अपने काम में लग गए। यानी लेखक को फिर मन बहलाकर उसे खुश करके फिर अपने वह काम में लग गए। मुझे मालूम होता था काम और अल्लाह यही दो चीज़ें संसार में उनके लिए प्यारी हैं। लेखक कह रहे हैं कि मुझे मालूम होता था कि बस सुभान
दादा के लिए दो ही काम थे, एक उनका काम और दूसरा एक उनका अल्लाह से की इबादत करना। काम करते हुए वे अल्लाह को नहीं भूलते थे और अल्लाह से फुर्सत पाकर फिर झट काम में जुट जाना पवित्र कर्तव्य समझते थे। अर्थात वे अपने काम को नहीं भूलते थे और काम करते हुए भी अल्लाह को नहीं भूलते थे। अल्लाह से तुरंत इबादत करके फिर वो अपने कामों में जुट जाते थे। काम और अल्लाह का यह सामंजस्य उनके दिल में अर्थात उनके हृदय में मंदाकिनी अर्थात गंगा नदी के समान पवित्र रूपी सामंजस्य उनके हृदय में स्थापित हो जाता था, जिससे मेरे जैसे बच्चे भी बड़े मज़े से डुबकियाँ लगा सकते थे, चुस्कियाँ ले सकते थे। उनके ऐसे काम और अल्लाह के प्रति सामंजस्य से मेरे जैसे बच्चे भी बड़े मज़े लेते थे और उनमें वह खो जाते थे और उनके बातों का आनंद भी लेते थे। भैया बहनों, आज के लिए इतना ही। शेष दूसरे भाग में हम लोग अध्ययन करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को सुभान खान की कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।